कुछ जिन भूत तो नहीं ना आए या तुमने तो नहीं ना किया, तुम्हें भी ब्लेम नहीं कर सकते, बट तुम्हें ब्लेम करेंगे हम। क्यों मैं ये सारा कुछ फील कर रही हूँ जो अभी मैं फील कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फाट में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही अच्छा था, अच्छा सा दिन स्टार्ट हुआ है, बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नाउ वी आर हैविंग पराठास। पराठे बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मामा के लिए बनने जा रहे हैं। ये जा रहा है, समझ नहीं आ रही क्यों कुछ, क्योंकि वी हैव दिस मच ऑफ आटा एंड इसके अंदर दो तो नहीं बनेंगे ना। ये एक मैं कर बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ। लेट्स सी क्या करते हैं हम। एंड फ्रेश आटा गूंद देंगे अपने लिए, फुल फ्लेकी से मज़ेदार किस्म के लेयर्स वाले पराठे बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे। डिनर्स के आज हमारे इतने कोई खास प्लान्स नहीं थे, कुछ भी नहीं। इवन हमने सोचा था पराठे खाएंगे फुल ऑन चाय के साथ, या कोई भी चीज़ इवन हम साथ ले सकते हैं। बट इन द एंड आई हैव डिसाइडेड कि हम खाएंगे चाय पराठा। फ्रेंड, चाय पराठा इज लव। ऑनेस्टली चाय पराठे का कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है चाय पराठे का। सो मामा को बनाकर जल्दी से देते हैं। चाय हम बना लेंगे मामा के साथ ही अपनी, बट हम ऑब्वियसली पराठा बाद में खाएंगे, क्योंकि आटा थोड़ी देर में गूंदा जाएगा, या अभी ही गूंद लेंगे, पहले पराठा बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग पराठास एंड देन विल मेक व्हाटएवर वी वांट। सो यहाँ पे हम ऑब्वियसली हमारा पराठा रेडी करने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। एंड अगर मैं इसको दो में कन्वर्ट कर लूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन पराठा, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और मामा कहेंगी इतना मोटा पराठा। और आई डोंट वांट कि मामा ऐसा कुछ कहें। मामा को अच्छा फील होना चाहिए, खा के मज़ा आना चाहिए। दो पेड़े ऑब्वियसली मैंने कन्वर्ट कर ली हैं। एंड इसको हम अच्छे से तो नहीं बेलेंगे, पहली बार तो मैं नहीं अच्छे से बेलती। सेकंड वाला जो है ना, जब आप बाल डाल लेते हैं, देन आई डू इट रियली गुडली। बट अभी तो मैं इसको ऐसे ही फैलाऊंगी और घी अंदर डाल के तो पराठा बनना रख देंगे हम। और बाजू ज़रा मुझे ऊपर कर लेने चाहिए, क्योंकि गंदे नहीं होने चाहिए। कॉज या ये हमारे पास पड़ा घी। चाय बननी रख देती मैं तो बेटर होता, लेकिन चाय बन जाती है जल्दी से इस छोटे मिनी सिलेंडर पे। और मामा कह रही हैं ये तो ना तुमने इस वीक में ख़त्म कर देना। पता नहीं, ऐसा कहा नहीं है मामा ने वीक में, बट शी वाज सेइंग समथिंग एल्स। पर मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मामा ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं। बट इतना कोई मसला नहीं, ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगेन भरवा लेंगे इंशाल्लाह। तो मामा वाज लाइक के ये तो काफ़ी टाइम चला गया, हमने जितने का भरवाया था ना, आई फील हमने इसमें 200 का भरवाया था, और उसके अंदर तो मेरा हाल है फुल ही होती है, फुल से आधा किलो कम बड़े वाले में। सो इसमें 200 का पता नहीं कितना हाफ के जी भरा गया है या केजी भरा गया, पता नहीं कितने की गैस है, मुझे नहीं आइडिया। हम ये पूछते नहीं है कि कितने की गैस है, तो हम डायरेक्ट कहते हैं इतने का भर दें, जितने का भी ऑब्वियसली हमने भरवाना हो। और आज एक और नया स्टाइल में हम पराठा बनाएंगे, दरमियान में ऐसे घी रख के फैलाएंगे नहीं पूरे पे, और ना ही मैंने ज़्यादा बड़ा किया है, ऐसे जैसे पुराने ज़माने में माई यूज टू डू। पता नहीं करती थी कि नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि ऐसे दरमियान में सिर्फ घी रख के एंड जस्ट नीड टू do it like this and this। पतला सा कर लेंगे ताकि हमारा जो वो गोल सा हमने पेड़ा बनाना है वो बन जाए इजीली। एंड खुशका हमने डाल के लाना है, ऑब्वियसली आटा भी डाल के लाना है जो हमें गूंदना है। पता नहीं क्यों बाहर आज इतना शोर है। हाँ ना, टाइम तो पता नहीं क्या हुआ है, ईशा के बाद का टाइम है। हाँ, ऐसे भी लेट टाइम नहीं ना हुआ। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा खाने को भी, तो मैं सोच रही हूँ मैं ना आटा गूंद के रख दूँ आपके साथ अभी, बट बनाए हम अपना मील थोड़ी देर के बाद। चाय पी लेते हैं थोड़ी सी, फिर अगेन चाय पी लेंगे, क्योंकि सर्दियों में चाय कॉफ़ी एनी टाइम इवन 12th बार भी हम पिए ना चाय, तो 13 बार अगर मैं मामा से पूछूँ, मामा वाला किया चाय ठीक है बना लो। सो ये हमारे चाय के साथ रिलेशनशिप्स हैं, चाय के साथ हमारा प्यार है कि हर वक्त अगर अभी चाय पिया और फिर चाय बन रही है, सो वी लाइक या बना लो, हमारी भी चाय बना लो। चाय बहुत, फ्रेंड, वी लव चाय। पेड़ा हमारा फुल ऑन रेडी हो गया है, इसके अंदर घी रखा,
थोड़ा सा और, होपफुली ये अच्छा तरीका लगे मामा को, क्योंकि मुझे वैसे अपने पराठों पे ट्राई करना चाहिए था। मामा ना एकदम डिफरेंस जो है ना नोटिस कर लेती हैं और मामा कह देती हैं कि ये सीन है आज। वो मैं कहती हूँ हाँ भाई यही सीन है, आप सही समझ रही हैं। तो इसको हम अगेन वैसे ही कर लेंगे, होपफुली कि ये इजीली हो जाए। हो तो मुश्किल से ही रहा है बट चलें जी, इसको हम गोल गोल कर लेंगे, गोल गोल कर लेंगे। पता नहीं किसका ही डायलॉग है, आई डोंट नो। होपफुली हमारा मील जो है अच्छे से रेडी हो जाएगा और कोई हमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। एनीवे सो पराठा हम बेलना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले चूल्हा ऑन कर लेंगे, क्योंकि चूल्हा हमारा हीट हो जाएगा ना तब तक फिर हम जल्दी 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 बना लेंगे। आटा ले आऊँ, ले ही आऊँ फ्रेंड्स, ले ही आते हैं। ओके फिल करके लाते हैं। मैं सोची हूँ जो मैंने गूना वो भी डाला हूँ, ये भी एक अच्छा आइडिया। लेट्स सी, लेट्स गो। A few moments later. फाइनली जी हम 2 आटे ले आए हैं, एक खुशके के अंदर और एक इसके अंदर है। एंड दूसरी चीज आई वाज सेइंग कि आप सोचे होंगे इतना ज्यादा आटा तो जो अभी खत्म हुआ है वो भी इससे भी ज्यादा था या इतना था, आई डोंट नो। सो वो गया हमारा 3-4 दिन। तो एक ही बार सर्दियों में गूंद दें 3-4 दिन का इकट्ठा आटा, सो आपको बार बार गूंदना नहीं पड़ता ठंडे पानी से या कुछ भी इवन। सो आई डू द सेम। अल्लाह फ्रेंड्स, सर्दी में ना पता नहीं, सर्दी के बारे में फ्रेंड्स मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। मुझे सर्दियाँ पसंद है कि नहीं पसंद ये भी मुझे समझ नहीं आती, एंड ना ही मुझे समझ आती है कि गर्मियाँ मुझे पसंद है। फ्रेंड आई लाइक, बस ठीक है फ्रेंड, अगर गर्मी ना आए तो हम कहेंगे गर्मी क्यों नहीं आई, अगर सर्दी ना आए तो हम कहेंगे सर्दी क्यों नहीं। कोई ऐसा मौसम होना चाहिए था। अगर गर्मियाँ ही गर्मियाँ होती तो हम कहते अल्लाह सर्दी भी आए, कोई ऐसा मौसम होता जिसमें हमें ठंड लगती। फिर अगर हाली सर्दियाँ होती तो हम कहते कि यू नो कि कोई ऐसा मौसम भी होता है जिसमें हमें गर्मी भी लगती है। तो इंसान अल्लाह ताला ना सही चीज़ें ऑब्वियसली हम बिल्कुल नहीं ये कह सकते कि अल्लाह ताला ने ये सही नहीं किया या ऐसा किया होता या ऐसा हो जाता तो बेहतर होता। यू शुड नॉट से दिस। एंड या बस यही है कि हर चीज़ जो जिस तरह से अल्लाह ताला ने बनाई है उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करें, और ये नहीं कि ये किया होता या ये होता तो ये सीन होता या ये बेटर होता कुछ भी। इवन फ्रेंड्स अब पहले एक टाइम पे आई यूज्ड टू से कि मुझे गर्मियाँ पसंद है, बट नाउ आई डोंट नो। ऑब्वियसली गर्मियों ने भी आना है, सर्दियों ने भी आना, सो दिस इज समथिंग आई डोंट नो व्हाट शुड आई सी, आई एम गोइंग समवेयर एल्स। एनीवे तो हम अपना फर्स्ट पराठा जो है और पतला करेंगे, क्योंकि मामा डोंट लाइक चीज़ लाइक मेरा पराठा तो ना पतला होना चाहिए। सो एज पतला एक एज आई कैन उतना करेंगे, तवे पे डालते हैं एंड देन इट विल बी कुकड इन 5 मिनट्स 2 मिनट्स। लेट्स सी, देखते हैं कितनी मिनट में कुक होता है। 2 मिनट 35 सेकेंड्स। दूसरा तब तक हम बेल लेते हैं, चाय नहीं बननी रखी हमने। लुक हाय हाय फ्रेंड, पता नहीं क्यों मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, और एक तो जो बाहर शोर है ना उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, बट इतना कोई मसला नहीं। बाहर भी जाते हैं तभी तो व्लॉगिंग करते हैं, ये तो अभी कोई बाहर नहीं गए हुए, बाहर से सिर्फ शोर आ। एंड इसको इस पे रखते हैं। मैं मामा को आज कही थी हम सूजी का हलवा बना सकते हैं। मामा वज़ाई के 1 मिनट का काम है, बना लेते हैं, बट देन मैंने खुद ही कह के खुद ही प्लान कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आई मुझे खुद भी क्यों। पत्ती चीनी अंदर है, नहीं चीनी ये है। जेजी फ्रेंड्स, जेजी की एक स्टोरी शेयर करती चलूँ। जेजी सॉक्स नहीं पहन रहा, स्टिल इतनी सर्दी में भी डबल हम उसको 24 घंटे में पता नहीं कितनी बार पहनाते हैं, और वो उतार देता है कंबल में छुप के। सो हमने एक तरीका ढूंढा, वो कामयाब नहीं हुआ, पहले ही बता देती हूँ। एकदम से कॉकरोच आ गया था कहीं से, मामा ने कहा इसको मार दो,
और मैंने बहुत हिम्मत करके मार दिया, उस दिल पे हाथ रख के अपने। एंड देन जब मार दिया तो उसको मैंने घर से थोड़ा सा बाहर कर दिया कि इस पे कीड़ियाँ आ जाती हैं, कुछ भी इवन। सो मामा के जहन में आइडिया आया कि ये कॉकरोच से डरता है, तो कॉकरोच को एक डब्बे में डाल के रख लेते हैं, फिर ये सॉक्स पहने रखेगा। कॉकरोच मैंने घर के बाहर से उठा के एक डब्बे में डाला है। पूरी इसके पीछे जितना स्मूथली मैं आपको बता रही, इतना स्मूथली ये बिल्कुल नहीं हुआ। पहले मैंने अपने जहन को तैयार किया कॉकरोच उठाने के लिए, मैंने कहा सॉक्स तो पहन लेंगे ना, इतनी ज्यादा सर्दी है, बीमार ना हो जाए। बट कॉकरोच अब उसके पास पड़ा है, ज्यादा पास नहीं, तकरीबन 2-3 मीटर के फासले से। और जेजी जो है स्टिल सॉक्स नहीं पहन रहा, बट उसने ब्लैंकेट ऊपर ले लिया। सो एक चीज अच्छी हो गई है, और कोई चीज अच्छी नहीं हुई। एक साइड कुक हो गई है। अल्लाह, चीनी वाला पराठा मैंने जेजी के लिए बनाया था, और पता नहीं कितने चम्मच चीनी डाल दिए, एक और डालते हैं बस। चले अब क्या, तो वो चीनी वाला पराठा बनाया था, तो उसी के ऊपर जो है ना मैंने पराठा बना दिया। अभी एक तरफ से मामा को मीठा मीठा फील होगा। मामा तो इतना इन चीज़ों को नहीं फील करती कि यू नो, बट आई फील के ये देखें, बनाने वाली की गलती है ना ये, इट इज़ अ बिग मिस्टेक, यू नो। सीधे हो जाओ। घी इस बॉटल में खत्म होने वाला है, अंदर एक और बॉटल पड़ी है जिसके अंदर अवेलेबल है, बट अभी हमारा हो जाएगा सीन डन। तो या एक साइड कुक हो गई है पराठे की, एंड दूसरी साइड पे भी हम घी अप्लाई कर देंगे अच्छे से, ताकि यू नो जब एक साइड कुक हो जाए तो हम अगेन घी लगाने में टाइम ना वेस्ट करें। जब तक हम घी लगाएंगे तब तक नीचे से जल जाएगा, तो नीचे से कुक होगा, साथ ही हम फ्लिप कर देंगे, टाइम भी नहीं लगेगा, और सारे सीन भी हमारे डन डन हो जाएंगे। देखा, थोड़ा सा बर्न होने लग पड़ा एक तरफ से, बट कोई नहीं, इसको बेल लेते हैं। एंड लाइफ इज गोइंग गुड। 2025 के बारे में मैंने कोई इतनी खास राय नहीं दी। वीडियो हमने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार किस्म की, मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय की और पूरी देखी। आप भी पूरी देखें जाके। 2025 के बारे में नहीं थी वो बिल्कुल भी, देयर वाज अबाउट 2024 कैसा गुजरा, क्या हुआ अच्छा, क्या हुआ बुरा, और जो बुरा हुआ उसको भी हमने ऐसे नहीं लिया कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ या कुछ भी। इवन इट वॉज गुड, 2024 वॉज गुड। अगर आप मुझे कहें ना कि 100% में से कितना अच्छा था, तो इट वॉज 90% रियली गुड। बट जो 10% थोड़ी, जी थैंक यू। बट जो 10% बुरा था, उसको भी वी आर नॉट सेइंग कि वो बुरा था। इट वाज लाइफ के साथ साथ ही ये चीज़ें। अब 90% कोई चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो जो 10% थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं हो रही हैं, या अच्छी नहीं भी मैं कह सकती हूँ, अच्छी नहीं इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन वर्स्ट। सो अच्छी नहीं हो रही, उस वो आप मैटर करेंगे 10% चीज़ें या 90%। आप मुझे खुद ही कमेंट्स में बताएं, आप 90% चीज़ों पे ऑब्वियसली फोकस रखेंगे और उनको एंजॉय करेंगे, ये नहीं कि 10% चीज़ों को अपने सेहन पे सर पे सवार करने। सो दैट्स व्हाट वी डिड, एंड ऑब्वियसली इसी वजह से ना हमारा साल अच्छा गुजर गया। एंड या अल्लाह का शुक्र है। दूध ऐड करेंगे चाय में, दैट्स इट। पानी ऐड करना है बस हमें। और ये हमारा पराठा कुक हो गया, ज़्यादा ही टाइम लगा वैसे इसको, और ये वाला हमने ऑलमोस्ट बेल लिया। चलें जी, इसको उतार लेते हैं। वेयर इज़ दैट प्लेट? ये देखें जी, हमारा फर्स्ट पराठा डन, एंड सेकंड इज गोइंग टू बी ऑन द फ्लेम। बड़े हो जाओ। ये देखें जी, पराठा हमारा ना श्रिंक ही हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, इसको कोई इशू है, बड़ा ही नहीं होना चाहता। बड़े हो जाओ। बट जब हम छोटे होते हैं तो हमें इतना शौक होता है कि हम बड़े हो जाएं,
और जब हम बड़े हो जाते हैं ना हम कहते हैं, एक तो हम ये चीज़ कहते हैं, अल्लाह कितना मोटा हो जाना पराठा, I'm sure ये एक चीज़ तो हम ये कहते हैं कि हम जो है ना बच्चे ही अच्छे थे, अब आ गई हैं फ्रैकल्स आ गए हैं जी। अब हमें ये बीमारियां होने लग पड़ी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं चीज़ों के। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते जो आप बचपन में खा सकते थे, केक्स फुल भर भर के एंड ऑल। तो एक और चीज़ जो हम कहते हैं एट द सेम टाइम कि बचपन कितना खूबसूरत था, अब बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियाँ और यू नो व्हाट एल्स, डिप्रेशन और स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें, तो समझ नहीं आती कि हमें किस टाइम पे जो टाइम चल रहा था उस पर शुक्र अदा करें। मैं तो कहती हूँ ये नहीं कि आप ये कहें कि बड़े हो क्योंकि हम बच्चे ही हो जाएं अगेन। बट सम टाइम आई से जैसे मैंने एक बार इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, आई रियली वाना 6 बी अगेन, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो, कि मैं अगेन 6 years की हो जाऊँ कुछ ऐसा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। देयर वाज जो उसके पीछे सॉन्ग था ना, उसकी वजह से जो लाइन थी वो ज़्यादा पावरफुल लग रही थी, बट अब जब मैं सोच रही हूँ करंट टाइम पे तो इट साउंड्स नॉट रियली गुड। एनीवे अगर मुझे मिला तो आपके साथ शेयर करूँ। बंद है खुद से खुद की कैसी जंग है। अगर नहीं मिला तो या क्या कर सकते हैं अब हम। उसके पीछे जो सॉन्ग था आई स्टिल रिमेम्बर नो एग्जैक्टली, माय वॉइस इज नॉट रियली रियली क्या, अगर मैं मुझे शौक है बट आई डोंट नो कि क्या कहूँगी मैं, गाना नहीं पता नहीं, खामोशी। इसमें थोड़ा सा दूध एंड थोड़ा सा पानी। पराठे मामा के कुक हो गए हैं बस, एंड चाय नहीं बनी है अभी तक, तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। आटा मैं सोची हूँ सारा गूंदूँ या जितना अभी मुझे चाहिए उतना गूंद लूँ, क्या चीज़ सही रहेगी समझ नहीं आ रहा। कप्स भी धोने वाले हैं, इतने सारे काम। बस आप मेरी तो ये रूटीन जा रही है आजकल कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक मैं काम कर लेती हूँ ना पूरे दिन में जो मैं डेली रूटीन में नहीं कर रही होती, तो मेरे सारे काम आगे पीछे हो जाते हैं। ये अब मेरा कैसे शेड्यूल सेट होगा, कैसे सारा स्मूथली चलेगा, आई डोंट नो। बट ये नहीं कि मुझे दुख होता है कि अब ये क्यों नहीं हुआ, अब ये इस टाइम पे क्यों नहीं हुआ। आटा कुक हो गया, इसको उतारते हैं नीचे। एंड चाय कुक होने का वेट करना नहीं चाहिए हमें क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है। इसको सॉल्ट ऐड कर देते हैं इसमें, ये ना हो कि मैं भूल जाऊँ, ट्रे गिरी है। चाहे उबाला आ जाए तुम्हें जल्दी से, मैं कह रही हूँ पराठा ठंडा ना हो जाए तो पड़ा रहे इसके ऊपर ही। दैट्स इट, 1 स्पून। कप्स वॉश करते हैं हम, फिर चाय ना उबल जाए तब तक। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए एट द सेम टाइम। कप्स वॉश करते हैं, देखी जाएगी चाय की। ये चूल्हा स्लो कर दें हम चाय का जब तक हम कप्स धोकर आएंगे। रुके, कप्स हम यहाँ पे धोने के लिए रखते हैं। एंड पराठा फुल ऑन हमारा उतार ही देते हैं इससे पहले कि बर्न हो जाए। प्यारे रेडी हुए हैं, मुझे लगता है मामा ने और जेदी ने दोनों ने डिनर करना है, तो ये मिनी मिनी से पराठे बने हैं। अब देखते हैं, जेदी या मेरे साथ भी थोड़ा सा खा लेगा। मामा को भी अगेन पूछना, थोड़ी देर में पूछेंगे कि उन्होंने खाना कि नहीं, क्योंकि ये आटा कम होने की वजह से ना थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है। बट चले क्या कर सकते हैं अब हम। एट द सेम टाइम ये जब मैं अपने लिए बनाऊंगी मामा के लिए, मामा ने कहना है मैं एकदम नहीं खा सकती। देखते हैं फ्रेंड्स, लेट्स सी। मामा से यहाँ पूछ लेते हैं क्योंकि पूछ लेने में ही बेहतरी है। इस वक्त मैं मामा को मटके में चाय नहीं दे रही, सर्व नहीं कर रही, क्योंकि मटका इज़ रियली वेरी स्मॉल और पराठे के साथ तो यू नीड अ बिग मग ऑफ टी। तो मैंने चाय बनाई भी ज़्यादा है। अगर कम मामा कहेंगी भी तो आई वुड से हर के मैंने चाय ज़्यादा बनाई है, फिर वेस्ट हो जाएगी, पड़ी रहेगी और वो उसका क्या बन जाता है। और एक ओला कप गिरने वाला था, टूटने वाला था बातों के चक्करों में, बट मैंने हाथ से बचा लिया उसको अपने। 4 कप्स एंड 1 मटका।
मुझे फ्रेश फील करना चाहिए, उल्टा आई एम फीलिंग लिटिल लिटिल लेजी एंड आई डोंट नो। एनीवेज हम जग में पानी डालते हैं आटा गूंदने के लिए, और मामा मुझे हमेशा 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 कहती हैं कि तुम जग में पानी डाल के उसको थोड़ी देर चूल्हे पर रख दिया करो, फिर आटा गूंदा करो। पर पता नहीं क्यों मुझे ठंडे पानी से काम करना मुश्किल नहीं लगता, ना ही मुझे इतना ठंडा पानी है सर्दियों में, आप इमेजिन करें, और ना ही मुझे वजू करना मुश्किल लगता है। सर्दी बहुत लगती है, इतनी सर्दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी मुझे सर्दी लगती है उतनी ही मुझे ना गर्मी भी लगती है जब गर्मियाँ होती हैं। सो यहाँ पे सीन दिए हैं कि चाय को उबाल आ गया, चाय डालते हैं मामा की कप में और मामा को मिल दे आते हैं उनका, क्योंकि हाथ धो लूँ पहले आटे वाले। गूंदना मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट ये चाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी में जब आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपके काम भी होते हैं। जैसे कि मुझसे बहुत सारी चाय गिर चुकी है, एंड इसको हम कप को पहले तो क्लीन करेंगे, देन हम जो चाय गिरी है उसको क्लीन करेंगे। एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई डोंट नो व्हाई। कुछ काम किए बगैर आई एम फीलिंग टायर्ड। ओए होए होए होए, वाई 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 आई एम फीलिंग टायर्ड। सारा हमारा ये जो टेबल है क्लीन हो गया, एंड हाथ साफ करेंगे। हाथ मामा भी कह रही होंगी क्या हो गया, बाहर क्या पक रहा है, तो जाके ना इन्फॉर्म करते हैं कि चाय मैं रखनी भूल गई थी, जब पराठे बन गए हैं तब मैंने चाय बनानी रखी, तो उसको उबाल नहीं आ रहा था। एंड ये रही हमारी ट्रे, जो कि इतनी कोई चमक चमक नहीं रही, बट स्टिल हम इसको यूज़ करेंगे। चले हल्के से ही हीट हुए हैं, बट चाय तो गर्म है ना। 2 hours later. हेलो जी फ्रेंड, व्हाट शुड आई से, आई एम बैक आफ्टर 1 or 2 hour, आई डोंट नो। जेजी ने रोना स्टार्ट कर दिया था और मैं गूंद रही थी आटा, और मैंने आटा हाथ ऐसे आटा फ्लोर व्हीट फ्लोर एंड हाथ अंदर डाला हुआ था, अभी गूंदना स्टार्ट किया तो जेजी ने शदीद किस्म का रोना स्टार्ट कर दिया। अभी नहीं रोना स्टार्ट किया, तो मैं अंदर मामा को मील देने गई हूँ और पता चलता है जी कि इसने किया हुआ सीन पैम्पर में सेकंड टाइम डे में, और वो साफ नहीं करवाना चाह रहा था ये, एंड एट द सेम टाइम करवाना चाह भी रहा था, बट ही स्टार्टेड क्राइंग रियली वेरी हार्ड। सो इसका मैंने रोते रोते साफ किया, फिर बाहर आई, आटा गेंद गूंद रही थी, जेजी ने मांग लिया दूध, फिर हाथ धोए, फिर आटा छोड़ा और इसको दूध गर्म करके दिया, एंड देन मामा ने मील अपना एंजॉय किया इसी तरीके से। मामा ने सिर्फ पराठा खाया क्योंकि चाय मामा से दूर पड़ी थी और जेजी मामा की गोद में था और वो उछल रहा था, रो रहा था, एंड ये सारे सीन्स चल रहे थे। मैं आटा गूंद के अंदर चले गई थी क्योंकि आई वाज लाइक कि मैं तो ऐसे नहीं बना सकती मील अपना, कि मैं बाहर मील बना रही हूँ, मामा अंदर ऐसे सिर्फ पराठा खा रही हैं, और मेरे पास आ भी नहीं रहा था। सो काफ़ी फ्रेंड्स डिफ़िकल्टीज़ के बाद जेजी अब सो गया कार्टून देखता देखता, एंड मैं अपने लिए मील रेडी करने आ गई हूँ। फुल मेरी ना आवाज़ आज लो हुई हुई है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आज मैं क्यों थकी हुई हूँ, क्यों मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, क्यों मैं ये सारा कुछ फील कर रही हूँ जो अभी मैं फील कर रही हूँ। एनीवेज हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म की पराठा, साथ में चाय हमारी रेडी पड़ी है कब से, और हीट करना है जस्ट अब हमें इसको। एंड मामा ने खा लिया था। मामा को मैं अभी अगेन पूछ कर आई हूँ कि आप कुछ लेना चाहेंगी, और मुझे इतनी शदीद सर्दी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बट अब बनाते हैं मील, खा के फिर ना एक ही बार मैं कंबल में बैठ जाऊँगी। फिर मैं बैठ ही नहीं रही थी कि अब एक ही बार भूख भी फुल ऑन लगी हुई है तब से, बट मैंने वीडियो भी बनाई थी, फिर मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, बहुत लंबा सीन हो गया था। चलें मील बनाते हैं, और लंबा नहीं करते सीन, इससे पहले कि मैं फेंट होने लग पड़ूँ। सो यहाँ पे हमारे पास है आटा, और हमें फ्रिज से कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिल चाह रहा है कोरिएंडर को यूज़ करूँ किसी तरीके। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोचा कोरिएंडर पराठा बनाया जाए, और फिर मैंने सोचा कि क्या पता पराठा भी बर्बाद हो जाए कोरिएंडर पराठा बनाने से, और कोरिएंडर भी
पराठा भी और कोरिएंडर भी। सो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। कोरिएंडर काफ़ी दिन से इतना ज़्यादा पड़ा है, ख़राब हो उससे मैंने सोचा यूज़ कर लिया जाए, बट नहीं मौका मिल जल्दी से पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने आटा गूंदा था और ये ना मैंने अभी निकालने के लिए ऐसे हाथ अंदर डाला, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आपको पता चले मैंने इतना अच्छा आटा गूंदा। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब आप फ्रेश आटा गूंदते हैं ना और उसको साथ साथ यूज़ करते हैं तो वो स्टिकी नहीं होता, बट थोड़ी देर के बाद जब आप यूज़ करते हैं उस आटे को, जैसे मैं भी यूज़ कर रही हूँ, स्टिकी हो गया। तो ये आपको मेरा लॉजिक ठीक लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे होता है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में। और मैंने इतने कोई लंबे चौड़े तरीके से पराठे नहीं रेडी करने वाली, सिंपल सा तरीका वही जो मैंने मामा के लिए किया। दिल था मेरा कि करूं, बट ना इतना टाइम नहीं है, इतनी पेशेंस नहीं है मुझ में। भूख फुल ऑन लगी हुई है। ब्रेकफास्ट किया था तकरीबन 2 बजे भी नहीं, 2 बजे, या यू कैन से 2 बजे। एंड आज मैंने फास्ट रखना था बट नहीं रख पाई क्योंकि फ्रेंड मैंने खुद ही प्लान बदल दिया। हालांकि मैं जब सोच लेती हूँ ना मैं रखती हूँ, फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, सैरी बनाऊंगी फिर खाऊंगी, फिर और लेट हो जाएगा सोने में। एंड देन आई वाज लाइक रहने देते हैं। फिर भी मैं लेट हो ही गई थी, 6:30 बजे सोई हूँ मेरा ख्याल है। अजान नहीं है फजर की बहुत लेट होती हैं, 5:30 बजे तो या 5:45 बजे यू कैन से अजानें हो रही होती हैं। देन नमाज पढ़ते तस्बीहां पढ़ते आपको 6 बज जाते हैं, 6:30 हो जाते हैं, 6:15। तो आगे ही बहुत लेट हो गया हुआ था। वैसे तो मैंने ऑब्वियसली रोज़ा रखना था तो अजानों से पहले ही खाना था, बट मैंने यही सोचा कि और लेट हो जाएगा, बट लेट हो ही गया था। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। घी हमने स्प्रेड कर लिया इस पर, सूखा आटा खुश्का, एंड देन विल जस्ट रोल इट लाइक दिस। एंड देन इसको बड़ा बड़ा कर लेंगे। आप क्या खा रहे हैं डिनर में, मुझे कमेंट्स में बताएं। ब्रेकफास्ट में आज आपने क्या खाया था? कुछ डिफरेंट खा रहे हैं तो वो भी बताएं, फिर हम भी ट्राई करेंगे वो डिफरेंट चीज़। जैसे रिसेंटली मैंने ट्राई किए थे ओट्स, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और मैंने मामा को कहा ये तो मुझे पसंद आए मामा, आई लाइक इट। हालांकि दलिया यूज टू यू नो बनता था घर में, लेकिन वो दलिया सोच के मुझे ऐसा लगता था कि दलिया विल नेवर टेस्ट गुड। सो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बचपन में मामा ने मुझे खिलाया होगा, बट जब आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिलाई जा रही होती है तो ऑब्वियसली बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, तो मैंने भी नहीं खाया होगा आई एम श्योर। बट जब मैंने अब ट्राई किया तो आई लाइक इट। तो मामा वाज लाइक कि इसको तो काफ़ी टाइम लगता है बनने में, ओरिजिनल वाले को। अब तो आते हैं वो जो बॉक्सेस में आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं एट द सेम टाइम। सो लेट्स सी हम क्या करेंगे, कौन सा बाय करेंगे। एंड मेरा ख्याल है हम ये ही प्रेफर करेंगे जब भी बाय करेंगे कि एक्सपेंसिव वाला बाय कर लें क्योंकि वो जल्दी बन जाएगा। दूसरा अगर चीपेस्ट वाला बाय करेंगे तो वो बनने में इतना टाइम लगेगा तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारा सिलेंडर ही है। सो दोनों तरफ से मैंने लॉजिक सोची और मैंने मामा को कहा तो ये बेटर रहेगा। मामा वाज लुकिंग एट मी लाइक दिस कि अगर हमें चीपेस्ट वाला भी कहीं भी अवेलेबल हुआ तो हम, अगर एक्सपेंसिव वाला ना अवेलेबल हुआ तो वी विल बाय चीपेस्ट वन। सो क्योंकि यू लाइक इट। तो जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो वी डोंट सी कि वो चीप है या एक्सपेंसिव है। सो वी जस्ट पुट दैट थिंग इन द कार्ट। सो ये सारे सीन है इसके बारे में। एंड यहाँ पे पराठा हम अच्छे से बेल के चूल्हा जला देते हैं पहले, क्योंकि किधर है तवा, साथ साथ तवा गर्म होगा साथ साथ हम पराठा बेलेंगे। और मेरा दिल चाह रहा है एक और पराठा बनाऊं, 2 पराठा बना लूं ताकि पेट पेट फुल करके खाऊं और इंजॉय करूं अपना मील। और अकेले अकेले मुझे इंजॉय करना पड़ेगा। जैसे मामा को मैंने आपको बताया, मामा ने खा लिया। और ब्रेकफास्ट ही मोस्टली हमारा इकट्ठे हो रहा होता है अब, क्योंकि मैं डिनर मील मैं प्रिपेयर कर रही होती हूँ। वैसे तो ब्रेकफास्ट भी कभी कभी मैं कर रही होती हूँ, ब्रेकफास्ट मोस्टली मामा करती हैं जो कि आपके साथ शेयर नहीं होता। मोस्टली जब मैं करती हूँ तब शेयर कर देती हूँ। मामा को ना पता नहीं क्यों सुस्ती होती है आपके लिए रिकॉर्ड करने में, बट अब मामा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, हमने देखा होगा। सिट डाउन वीडियोस में मोस्टली मामा ज़्यादा बात करती हैं क्योंकि मैं इनमें कर लेती हूँ मोस्टली। सो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है कि मामा ज़्यादा बात करें क्योंकि मामा का
एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इन चीज़ों में मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, सो आई प्रेफर कि मैं कम बात करूं व्हेन वी आर मेकिंग सिट डाउन वीडियोस। और एक और मेरे जहन में आई थी कि वी कैन मेक सिट डाउन वीडियो इफ़ यू गाइस वांट, तो कमेंट में मुझे बताएं। उसमें हम बताएंगे अपनी 2025 की बकेट लिस्ट मैनिफेस्टेशंस जो वी आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ कि ये चीज़ें हों। सो आप बताएं कमेंट में, हम ऐसी कोई वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करें कि नहीं करें, देन विल शेयर इट। वैसे तो बतानी नहीं चाहिए, मुझे लगता है अपनी बकेट लिस्ट वैसे बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, मुझे खुद नहीं पता बतानी चाहिए कि नहीं। मोस्टली पीपल शेयर दीज थिंग्स, बट लोग कहते हैं कि अचीव करने के बाद बताएं। वैसे मेरी भी काफ़ी हद तक यही राय है कि व्हेन यू अचीव समथिंग रियली गुड, एंड यहाँ पे हमारा पराठे में सुराख हो गया, तो तब आप शेयर करें ताकि दूसरे जो लोग हैं आपसे मोटिवेट हों और आपको देख के इंस्पायर हों। सो आई फील लाइक दिस मोर गुड आइडिया देन शेयरिंग इट बिफोर डूइंग दैट थिंग। सो टेल अस इन द कमेंट्स। मेरी आंख में कुछ चला गया। अब दूसरा वाला पेड़ा हम कर लेते हैं, फुल ऑन मज़ेदार किस्म का स्टिकी सा आटा है हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली पानी मिक्स होता है तो स्टिकी फ्रेंड। कोई आटा है इस दुनिया पे जो स्टिकी ना हो? हाँ है आटे वैसे तो। और जो ज्वार का आटा होता है उसको आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड गूंदते हैं और उसको बेलते भी नहीं है इतना ज़्यादा क्योंकि वो टूटता है। और ज्वार का, मकई का और बहुत से आटे होते हैं। मोस्टली पीपल यूज़ ज्वार का आटा फॉर डाइट, सो डाइट पर्पजेज। बट मक्की की रोटी एंड सरसों का साग तो सर्दियों की जान है। सो हमारे घर मक्की का आटा अवेलेबल है, मकई का आटा, मकई की रोटी पता नहीं फ्रेंड, तो हमारे घर अवेलेबल नहीं है। साग और साग हम पता नहीं कब लाएंगे। एक बार हम साग बाय करके लाए थे और मामा की फ्रेंड से पकवाया भी था, बट उन्होंने कोई ऐसी चीज़ मिक्स कर दी, मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। वो लोग ऐसे डालते हैं और बनाते भी हैं। उन्होंने पालक के नहीं, मूली के पत्ते मिक्स कर दिए बीच में, और वो कड़वे इतने ज़्यादा साग हो गया ना कि हमने तो टेस्ट करते ही पता चल गया कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है, और हमने ना नहीं खाया। और या तो हमने बड़ी खुशी खुशी के आए कल साग खाएंगे साथ में मकई की रोटी खाएंगे, बट हमारे प्लान पे पानी फिर गया। उस दिन भी मेरा फास्ट था, आज नहीं था, उस दिन भी यानी कल था मेरा फास्ट। उस दिन भी पता नहीं क्यों मैंने कहा, बट स्टिल मेरे प्लान पे पानी फिर गया और फिर मैंने कुछ और खाया था। आई डोंट रिमेम्बर क्या खाया था। पराठा हमारा रेडी हो रहा है, फुल ऑन मज़ेदार किस्म का। घी स्प्रेड करेंगे। ये ब्लैक ब्लैक क्यों हो गया इसके ऊपर? ये क्या था? पराठा ही बनाया पहले मैंने मामा का। व्हाट्स दिस? आई डोंट नो। चलो इसको हम ऐसे झाड़ लेते हैं एंड घी स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। फोक इसको मैं ऐसे ऐसे अब लगाती हूँ ताकि इक्वल लग जाए और ये भी ना हो कि घी में फुल भरा हुआ पराठा हमारा बने। पहले आई यूज टू डू इट कि ऐसे डाल के तो पूरा छोड़ देती थी एंड देन इतना ज़्यादा वो घी हो जाता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब मैं ये तरीका करती हूँ, इससे पराठे जितना घी उनको लेना चाहिए उतने में भी बनते हैं। एंड सेकेंडली आपका ये भी ख्याल रहता है कि आपको कम घी यूज़ करना चाहिए। घी ऑयल इज़ रियली वेरी बैड फॉर योर हार्ट, योर स्किन, योर हेल्थ, योर बॉडी। सो जितना कम यूज़ कर सकें उतना कम यूज़ करें। बट पराठे खाने वाले लोग जितना मर्जी कम लगा लें, अब एक कतरा ऑयल में पराठा तो नहीं ना पकता फ्रेंड्स। डॉक्टर्स ही हैं कुछ इस दुनिया पे जो एक कतरा ऑयल यूज करते हैं हंडिया में, एक कतरा। यानी शी वाज लिटरली सेइंग शी लेडी थी, वो एक खतून थी। सो शी वाज सेइंग कि मैं तो बिल्कुल एक कतरा, हमारा एक कतरा होता है पंजाबियों का, जैसे हमारा 1 सेकंड 1 घंटा होता है ना, वो जो जाकिर नाइक का एक शो था लाहौर में, एंड ही वाज जो उनसे पूछ रहा था सवाल, तो
ही वॉज लाइक मैं ना एक सेकंड जाता हूँ, तो जाकिर नाइक वॉज लाइक कि एक सेकंड हो गया, खत्म हो गया। तो कहता अभी तो मैंने बात शुरू नहीं की। तो जाकिर नाइक वॉज लाइक कि 1 घंटा, 1 सेकंड आपके कितने हैं? तो ही वॉज लाइक हमारा तो हमारा तो 1 सेकंड 1 घंटा होता है। जाकिर नाइक वॉज लाइक मैं इतने सारे लोगों को छोड़ के 1 घंटा आपकी बात सुनूं, तो हमारा जो 1 घंटा है ना, 1 सेकंड जो है हमारा 1 घंटा है। तो आप एक कतरा ऑयल हमारा इमेजिन करें अब कितना है। इसका मैंने पेड़ा कर लिया था, नहीं फ्रेंड ये देखें। तो it was really funny conversation between Zakir Naik and the person who is trying to ask him some sort of question, but in the end जाकिर नाइक ने मेरे गेस्ट को दिए थे 2 मिनट्स, या पता नहीं गेस्ट का सवाल कंप्लीट हुआ था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। बहरहाल हमने वो सारी सीरीज पाकिस्तान वाली उनकी एंजॉय की थी बहुत ज़्यादा। पूरा हम बैठ जाते थे और देखते थे, मामा अपने फ़ोन पे और मैं अपने फ़ोन पे। और वो इसलिए हम देखते थे क्योंकि मामा के फ़ोन की भी और मेरे फ़ोन की भी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक फ़ोन पे हम देख पाते। सो मामा एक तरफ देख रही होती है और मैं आगे होती थी और मामा पीछे होती थी। मामा कहती तुम ऐसे आगे कैसे फ़ोन की, हालांकि वो लाइव चल रहा होता था, बट मैं ना आगे कर करके देखती थी क्योंकि थोड़ा लाइव से आप पीछे रह गए, क्योंकि आप लाइव से थोड़ा पीछे रह जाते हैं जब आप कोई काम करने चल जाते हैं। तो वो इसलिए फिर देख हम पूरा रहे थे, लेकिन बीच से मैं मोस्टली स्किप कर करके फॉरवर्ड कर करके। चलें जी, पराठास हमारे रेडी हो रहे हैं फुल ऑन मज़ेदार किस्म के। एक हमारा रेडी होने वाला है यहाँ पे, एंड इसकी मैं साइड्स फ्लिप करे जा रही हूँ ताकि अच्छे से हमारा पराठा रेडी हो, मज़ेदार किस्म का इंजॉय कर पाए हम। चाय में चूल्हा जलाएं कि ना जलाएं, चलें देखते हैं। सो बड़ा ही अच्छा टाइम था वो, और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न की। मैंने तो एटलीस्ट, मामा का मुझे पता नहीं मामा ने कुछ नया लर्न किया कि नहीं, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिल पाई अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली इस्लाम। पराठा हमारा मज़ेदार किस्म का फुल क्रंची क्रंची सा रेडी हो रहा है। दूसरा हम तब तक बेल लेते हैं ताकि जब तक हम वो वाला नीचे उतारें तब तक हमारा ये बेला हो। एंड जेजी ने बहुत ज़्यादा मामा को तंग किया, मामा तो बिल्कुल नहीं इंजॉय कर पाई मेरा निहाल। बट अब मामा कह रही है मेरा पेट फूला, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ कह सकती हूँ, कुछ भी इवन कह सकती हूँ, मेरा निहाल। चलें जी, इसको हम अच्छे से बेल के पराठे की शेप में रेडी करेंगे। इसका हम चूल्हा चला देते हैं चाय का, ताकि हमारी अच्छी सी मज़ेदार किस्म की चाय रेडी हो। एंड पराठा तो हो गया ऑलमोस्ट, इसका हम चूल्हा स्लो करते हैं एंड इसको प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि हमारा पराठा जल वल ना जाए। मुझे उस दिन पता नहीं क्यों, नहीं पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं। एक तो मेरे साथ जो ब्लंडर होते रहते हैं ना, उनकी तो एक अलग ही बात है, खुद ब खुद ही चीज़ें गिरती रहती हैं। और वैसे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं क्या करूं मैं। अभी मुझे मीम याद आ रही, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मीम नहीं, क्या था वो, जो भी था। अल्लाह अकबर। सारी चीज़ें हम साथ साथ फ्रिज में रखते हैं क्योंकि साथ साथ काम करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, अगर साथ साथ नहीं करेंगे तो एंड पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो साथ साथ काम करना इज़ बेटर। हो देखें, ये आप सोच रहे होंगे कि ये एक प्लेट है, देन इसके अंदर ये क्या सीन है ना, ये शीशे की प्लेट है नीचे वाली। मैं आपको बताती चलूँ, अक्सर हम ऐसे कर रहे होते हैं, अक्सर तो नहीं बहुत कम ऐसे कर रहे होते हैं कि मैं मामा को ट्रे ना दूँ और ऐसे ही दे दूँ। तो वो हम बेड पे बैठ के खाते हैं, और बेड पे बैठ के खाना, ये मिथ्स हैं बहुत सारी के घर में बरकत ख़त्म होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड पुराने ज़माने में चारपाइयाँ हुआ करती थी। पुराने ज़माने की भी बात मैं क्यों कर रही हूँ,
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे चारपहिया हुआ करती थी और उसके के ऊपर चारपही के ऊपर ही बैठ के खाया करते थे। तो एक तरह से वो भी ले सोने वाली जगह है, तो यू कैन हैव फूड ऑन बेड एंड ट्रे में खा सकते हैं आप। सो इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं जब ट्रे नहीं देती थी तो वैसे पराठा कभी रजाई को या किसी चीज़ को टच हो जाए तो ऑब्वियसली वो खाने को दिल नहीं करता। सो ऐसे अब टच नहीं होगा और पराठा दरमियान में है। सो ये बहुत ही अच्छा आइडिया एक मामा ने मुझे दिया। तो मैंने कहा अच्छा आइडिया आपने दे दिया, मैं शेयर करूँगी लोगों के साथ भी कि वो भी ऐसे कर सकते हैं। चाय हमारी बाइल आ गया, कप में डालेंगे। सो और एक और बहुत ही ये मैं क्या अजीब सी मिथ है कि आप मगरिब के बाद ना झाड़ू नहीं लगा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं रिस्क, इससे भी रिस्क में कमी होती है। और रिस्क देने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जिसका चाहे रोक ले, जिसको चाहे जितना मर्जी दे दे। सो इन चीज़ों से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये बातें बना दी गई हैं या बना दी गई हैं मेरे तो ख्याल में। चलें जी, हमारा जो पराठा है सेकंड वाला रेडी होने वाला है। एंड चाय पड़ी पड़ी कम हो गई है, आधा कप हो गई है। तो विल मैनेज इन दिस। आपको ऐसा लगता है कि नहीं? मुझे लगता है ऐसा होता है। मेरा नहीं हाल, ही पहले कम थी। जो पत्ती होती है ना वो चाय अब्जॉर्ब कर लेती है। सो पराठा हमारा रेडी हो रहा है। थोड़ा सा मोटा रेडी हो गया मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे तो थिक ही पसंद है, बट मामा का पतला देख देख के ना मुझे ये थिक लग रहा था। आपके साथ शेयर करती हूँ कितना का थिक है। बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है। थोड़ा सा साइड प्रेस कर लेते हैं कि थोड़ा सा थिन हो जाए। एंड फोक से मैं आजकल पराठा बना रही हूँ, अच्छा बन रहा है। एक टाइम पे शायद मैंने कहीं कहा हुआ है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जो लोग स्पून से या फोक से पराठा बनाते हैं या रोटी। सो आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक टुडे बिकॉज आई एम डूइंग द सेम थिंग। और धोने वाले बर्तनों में अगर आप पानी डालते रहें तो बड़ी अच्छी चीज़ रहती है, इजी बर्तन धुल जाते हैं। तो मैं अभी वही कर रही हूँ, एग्जैक्ट सेम थिंग। और पराठा ना फोक से अच्छा बन रहा है, ये मैंने नोटिस किया है। चूल्हा स्लो कर दिया हुआ है तो पराठा कैसे पकेगा आमना। चलें जी, पराठा को रेडी करते हैं एंड देन विल गो एंड ईट आवर यमी किस्म का मील। एंड मामा खा चुकी हैं, जैसी हो चुका है। अकेले ही खाएंगे, अपनी कंपनी इंजॉय करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे, कोई एक दो काम करेंगे। एक दो काम नहीं, ये जो एक दो काम है नहीं, कोई 3-4 घंटे लग जाएंगे। 3-4 भी नहीं, 5 बल्कि यू कैन से। सो 5-6 घंटे के बाद 1-2 घंटा हम यूट्यूब देख लेंगे, कोई इंस्टाग्राम देख लेंगे। देन नमाजें पढ़ेंगे एंड सो जाएंगे। एंड देन सुबह उठेंगे और फिर सारे वही काम। चल सो चल एक वर्ड है। सम पीपल से दिस थिंग, चल सो चल। हम चल सो चल, आई फील साउंड्स लाइक पंजाबी वर्ड बट आई डोंट नो। एनीवे, सो फिर ब्रेकफास्ट एंड सारे काम और वही रूटीन। देन अगेन सारी यही चीज़ें रिपीट जो मैंने बताई हैं। पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है जैसे जैसे पता नहीं, जैसे बुलेट ट्रेन। ओहो हो। जल्दी से कुक हो जाओ पराठे। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? तुम मुझे बताओ क्यों चूल्हा खुद ब खुद स्लो हो जाता है? मैंने तो नहीं किया। वीडियो में वैसे प्रूफ है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने नहीं किया। पता नहीं कब किया मैंने, क्यों किया मैंने। वैसे मैं चाहती हूँ तुम जल्दी बन जाओ, फिर भी मैंने चूल्हा स्लो कर दिया। मेरा नहीं हाल, मैंने किया होगा, बट किया मैं नहीं होगा। कोई जिन भूत तो नहीं ना आई, या तुमने तो नहीं ना किया। तुम्हें भी ब्लेम नहीं कर सकते, बट तुम्हें ब्लेम करेंगे हम, क्योंकि हमारा काम है हर एक को ब्लेम करना, अपनी गलती ना एक्सेप्ट करना। सो पराठे से बातें करें, ये हम इस वक्त कर भी रहे हैं साथ साथ। और सिलेंडर से भी बातें कर सकते हैं, हर चीज़ से बातें कर सकते हैं आप। और पौधों से बातें कर सकते हैं हम। फ्रेंड्स, बड़े एम्ब्रेला से मैं ना, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और भूख भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही है कि मेरा ऐसी बातें करना बनता है मेरा ख्याल है। होए 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 होए, फीलिंग टायर्ड, रियली वेरी टायर्ड। पराठा रेडी हो गया,
बट इसको हम थोड़ी देर पड़ा रहने देते हैं चूल्हा बंद करके, ताकि और अच्छे से ब्राउन हो जाए। मील आपके साथ शेयर करते हैं क्लोजअप से, एंड जो चीज़ें हमें लेके जानी है अभी ले जाते हैं अंदर। आई डोंट वांट कम बैक एंड टेक दिस थिंग विद मी, और मुझे आना ही पड़ना है, आना ही पड़ना फ्रेंड। मुझे आपको रीज़न नहीं बता रही, बट आना पड़ना मुझे बाहर। ये हो ही नहीं सकता कि मैं बैठ जाऊँ रज़ाई में और उठूँ ही ना, उठना पड़ जाता है। अभी जेजी उठ जाएगा 1-2 घंटे में, देन ही वांट्स समथिंग टू ईट। ऑब्वियसली भूख लग जाएगी उसे, क्योंकि उसने कोई इतना खास नहीं डिनर किया, ब्रेकफास्ट ही उसने किया, उसके बाद क्या खाया था उसने, दूध वगैरह पिया अपना, जो भी सीन बच्चों को होता है। बट खास उसने क्या खाया, कुछ नहीं खाया मेरा नहीं हाल, उसने कुछ खाया, ब्रेकफास्ट ही हमारे साथ किया था। देन उसका ही सीन चल रहा था। अब उसको हाँ फ्रेंड, उसके लिए मैंने चीनी वाली रोटी बनाई थी जो कि मैं भूल गई थी, तो डिनर से कुछ देर पहले उसने खाई थी, और देन कुछ 1-2 घंटे 3 घंटे यू कैन से उसके बाद वो सो गया था। देन अब उठेगा तो उसको कुछ खाने को देना होगा, सो विल डिसाइड समथिंग कि हम उसको क्या दे सकते हैं। पोटैटोज बॉयल दे सकते हैं, चिकन उसका पड़ा है वो हीट करके दे सकते हैं, श्रेड करके, या रोटी के साथ, या रोटी के अंदर डाल के। वैसे जब भी मैंने चिकन श्रेड करके उसको अंदर डाल के दिया ना पराठे के, उसने इतना खुश होकर नहीं खाया। सैंडविच के अंदर ही लाइक्स पोटैटो मैश हुए हुए एंड चिकन। सैंडविच ब्रेड उसको पसंद है, लेकिन इस वक्त ब्रेड अवेलेबल नहीं है, तो उसको हमने कुछ सॉलिड पराठे का ही बना कर देंगे, या बॉयल्ड पोटैटोज, या कुछ भी जो भी देंगे। आपके साथ शेयर होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं बता सकती, बट स्टिल एनीवे क्लोजअप शेयर होगा एंड करने से पहले देख लेंगे आप, फिर अब एंड हो रहा है। एनीवेज दिस वाज टुडेज रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।